औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत खूबसूरत वाक़या बयान करूंगा और ये वाक़या हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह और एक बच्चे के मुतल्लक है। हज़रत मालिक बिन दिनार इस्लाम के बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग गुजरे हैं। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह फरमाते हैं, एक दफा मैं एक रास्ते से गुजर रहा था कि मैंने देखा एक लड़का मिट्टी से खेल रहा है। वो लड़का खेलते खेलते कभी हंसने लगता और कभी रोने लगता। मैंने इरादा किया कि उसे अस्सलामु अलैकुम कहूं, लेकिन मेरे नफ्स ने कहा तू इतना बड़ा आदमी है, तुम इतने छोटे बच्चे को सलाम करो, ये तुम्हारे शायाने शान नहीं है। तो वो कहते हैं कि मैंने अपने नफ्स से कहा, ऐ नफ्स तुझे क्या मालूम, मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर छोटे बड़े को सलाम फरमाते थे। तो फिर वो कहते हैं कि मैं उस लड़के के पास गया, उसको सलाम किया। लड़के ने कहा जवाबन वाह अलैकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू या मालिक बिन दिनार। वो कहते हैं कि मुझे उस लड़के पर हैरत हुई। मैंने उस लड़के से पूछा तुमने मुझे कैसे पहचान लिया, जबकि इससे पहले तुमने मुझे कभी नहीं देखा। उस लड़के ने कहा आपकी और मेरी रूह की रोज़े मिसाक मुलाकात हुई तो मेरा और आपका एक दूसरे से अल्लाह पाक ने तारुफ करवाया है। तो वो कहते हैं कि मैं उस दाना बच्चे से सवाल किया कि इल्म और नफ्स में क्या फर्क है। तो मेरी बात सुन के वो बच्चा कहने लगा, ऐ मालिक बिन दिनार, तुम्हारे नफ्स ने तुमको सलाम करने से रोका और तुम्हारी अकल ने तुम्हें उस अनायत से सरफराजी बख्शी। वो कहते हैं कि उसकी बात सुन के मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। फिर वो कहते हैं कि मैंने उस बच्चे से पूछा, ऐ बेटे तुम मिट्टी में क्यों खेल रहे हो? उस बच्चे ने जवाब दिया, हम इसी से पैदा हुए और इसी में दफन होंगे। फिर वो कहते हैं कि मैंने उस बच्चे से पूछा तुम कभी रोते हो और कभी हंसते हो, उसकी वजह क्या है? तो मेरी बात सुन के वो बच्चा कहने लगा, जब मैं अल्लाह ताला का इज़ाब याद करता हूँ तो रोने लग जाता हूँ और जब मुझे अल्लाह पाक की रहमत याद आ जाती है तो मैं हंसने लग जाता हूँ। तो वो कहते हैं कि मैंने उस बच्चे से कहा अभी तो तुम कमसन हो, छोटे हो और गुनाहों से पाक हो, फिर क्यों रोते हो? तो मेरी बात सुन के वो बच्चा कहने लगा, ऐ हजरत मैंने अपनी अम्मी जान को देखा है, जब वो आग जलाती है तो आग में पहले छोटी छोटी लकड़ियां डालती हैं, बाद में बड़ी, इसलिए मैं डरता हूँ। देखिए कि उस बच्चे को अल्लाह पाक ने कितना इल्म अता किया था। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, हमें भी ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर हम अल्लाह की अताअत करेंगे, उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो यकीनन हम अल्लाह पाक की रहमत से जन्नत में पहुंचेंगे। लेकिन अगर हमने उनका रास्ता इख्तियार ना किया तो जिस तरह फिर बच्चा कहता है, कोई बड़ा हो कोई छोटा हो, तो फिर वो जहन्नम में तो जाएगा और यकीनन जहन्नम बहुत बुरी जगह है। और मेरे अजीज भाइयों, इसमें एक बात और हमें पता चली कि हमें हर छोटे बड़े को सलाम करने में झिझक महसूस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। और नफ्स और अकल में फर्क, नफ्स हमें नेकी से रोकता है जबकि अकल हमें अल्लाह पाक की रहमत से अच्छे फैसले करने में मदद देती है। और दुनिया की हकीकत, ये दुनिया मिट्टी से बनी है और हम इसी से पैदा हुए और एक दिन हम इसी में दफन होंगे। इसलिए हमें दुनिया की हकीकत को समझकर हमेशा नेक अमाल करने चाहिए। खौफ खुदा और उम्मीद रहमत, एक बंदा मोमिन को हमेशा अल्लाह के अजाब से डरना चाहिए, लेकिन साथ साथ ही उसकी रहमत से मायूस भी नहीं होना चाहिए। ये बातें हमें तकवा इंकसारी, अक्ल नफ्स के फर्क और आखिरत की तैयारी की तरफ मुतवज्जा करती हैं। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए और मौत के वक्त अल्लाह पाक हमारा ईमान शैतान मरदूद से बचाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज।